हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं केशव मेहता लेके आ गया हूं आपके अपने चैनल सर्वोत्तम क्लासेस पर फिर से एक नया लेक्चर। यह लेक्चर मेनली बेस्ड है टाइफाइड टॉपिक पर। टाइफाइड जो कि दैनिक जीवन में भी आपके काफी काम आएगा यह टॉपिक। और दूसरी बात कि क्लास 12th और 10th में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th का है, टाइफाइड। चैप्टर का नाम हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और टॉपिक है हमारा, चूंकि यह बैक्टीरियल डिजीज है इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर मार्क कर दिया है कि बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन से बैक्टीरिया से होता है। सबसे पहले टाइफाइड के बारे में देखते हैं। टाइफाइड को हिंदी में तपेदिक भी कहा जाता है। दूसरी बात कि टाइफाइड का जो पैथोजन होता है, पैथोजन का मतलब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी रोगजनक कह सकते हैं, एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसके कारण कोई बीमारी होती है तो उसे उस बीमारी का पैथोजन कहा जाता है। ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण कोई बीमारी होगी तो उस बीमारी के पैथोजन में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आता है। तो यहाँ टाइफाइड का जो पैथोजन है, यानी टाइफाइड मेनली जिसके कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। फैलता कैसे है? तो यह जो फैलता है वो फैलता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, यानी कि दूषित जल और भोजन करने से फैलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने खाने पीने के साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे इधर उधर चलते चलते रास्ते में गए, घूमते फिरते मेले में, और आपने देखा कुछ भी और कुछ भी खा लिया। तो ऐसे कंडीशन में अगर साफ सफाई का खाने पीने में ध्यान न रखा जाए तो टाइफाइड होने की संभावना होती है। चलिए इसके लक्षण क्या क्या है वो देख लेते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई सामने वाले को टाइफाइड है या नहीं है। एक डॉक्टर किस तरह से किसी भी पेशेंट को टाइफाइड के जांच के बारे में बोल देता है, तो उसके लिए कुछ लक्षण है। जैसे कि सबसे पहला लक्षण है हाई फीवर, यानी कि बहुत ही तेज बुखार, 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कह लीजिए कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का फीवर आ जाता है। दूसरी बात कि इसमें वीकनेस हो जाती है, पेट में दर्द करता है, स्टमक पेन करने लगता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत होने लगती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख भी नहीं लगती है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि टाइफाइड में सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमारी छोटी आंत को डायरेक्टली कहें यानी कि आंत में छेद तक कर सकता है, और जिसके कारण जो व्यक्ति है जिसको साल्मोनेला टाइफी के कारण इंफेक्शन हुआ है टाइफाइड का, उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अब बात करेंगे कि डायग्नोसिस के बारे में, कि हमें कैसे पता चलेगा, जांच कौन सा लिखता है। तो डॉक्टर जब भी आपको आप ऐसा कोई लक्षण बताते हैं डॉक्टर को, तो मौसम के हालातों को देखते हुए डॉक्टर आपको लिखता है एक जांच जिसका नाम है विडाल टेस्ट। हालांकि कुछ लोग इसको वाइडल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग विडाल भी पढ़ते हैं। चलिए आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के एंटीबायोटिक्स आते हैं, तो मैं यहाँ पे किसी एंटीबायोटिक का नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पर टाइफाइड को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। बचने का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो अपने आप जिस पानी का सेवन करते हैं, जिस पानी को पी रहे हैं, तो कोशिश करें कि वह पानी साफ हो। दूसरी बात, गुड सैनिटेशन, अपने आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखें। और तीसरी बात, बचने के लिए आप टाइफाइड की वैक्सीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसी चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना कि आप टाइफाइड से बचने के लिए टाइफाइड की वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी हाँ वो पूछ सकता है, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, तो टाइफाइड की एक कैरियर थी जिसका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन जो थी एक प्रोफेशनल कुक थी, यानी कि खाना बनाने वाली थी। ठीक है, तो ये सेफ थी, कुक थी, जो लिखिए आप। तो मैरी मेलोन नाम की एक प्रोफेशनल कुक थी जिसको लोग टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट नोन क्रोनिक कैरियर थी, यानी कि इनके बारे में पहली बार पता चला था जब कि टाइफाइड नाम की कोई बीमारी है। तो इसकी जो पहली कैरियर थी, कैरियर इन द सेंस कि एक ऐसी महिला जिसकी बॉडी में टाइफाइड के साल्मोनेला टाइफी के हिस्से मौजूद हैं। हालांकि उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ था, परंतु अनजाने में, अननोइंगली अगर देखा जाए, तो उसने यह बीमारी कई सारे लोगों को
फैलाई थी। अब क्या है कि ये बहुत ही छोटा सा ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट में टाइफाइड से रिलेटेड वीडियो लेक्चर था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।